हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नया अपडेट आपको देने के लिए। जैसा कि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए आज की वीडियो पे कि जो कैनरा बैंक पोर्टल है उसके बारे में बताइए जो अपडेट हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी चेक किया है। जो कैनरा बैंक स्कॉलर्स पोर्टल है उस पे जो है वो बहुत सारा अपडेट हो चुका है। उसमें नए फीचर जो है वो ऐड कर दिए हैं यूजीसी ने और कैनरा बैंक पोर्टल जो मैनेज करते हैं उन्होंने। तो ये जो फेलोशिप पोर्टल है, स्टूडेंट फेलोशिप मॉनिटरिंग पोर्टल जिसको हम बोलते हैं SFMP, उसमें जो नए फीचर्स ऐड किए हैं यूजीसी ने, उनका क्या रेलिवेंस है, किसके लिए वो ऐड किए हैं और कौन कौन से नए फीचर ऐड किए हैं जिनकी वजह से हमको क्या बेनिफिट जो है वो हो सकता है और क्या उनका मतलब है सारे के सारे फीचर्स का और सारे सारे जो टैब दिए गए हैं, वो सारी बातें मैं आपसे डिटेल में करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट में लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगा तो, कमेंट करें अगर आपकी और भी कोई क्वेरी बचती है तो, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इन नए फीचर्स का अभी तक मालूम नहीं है। और सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। तो आइए दोस्तों, जाने जरा ये क्या नए फीचर है। तो लीजिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कुछ नए फीचर जो है वो ऐड हुए हैं इस कैनरा बैंक स्कॉलर पोर्टल की साइट पे, जो जिसको हम स्टूडेंट फेलोशिप मॉनिटरिंग पोर्टल बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2-3 ही टैब होते थे, लेकिन अब अभी आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पे माई प्रोफाइल पहले होता था, होम होता था, ठीक है, ग्रीवेंसीज का होता था और हेल्प का जो है वो टैब होता था। लेकिन अब जो है इन्होंने काफ़ी सारे और टैब यहाँ पे ऐड किए और पिछले कल ही जो है वो ये सारी चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पे। इसमें जैसे पीरियड वाइज पेमेंट कंफर्मेशन है, स्टूडेंट स्टॉप पेमेंट वाला पोर्टल है, टैब है, पेमेंट शेड्यूल वाला टैब है, ठीक है। ये पहले भी होता था पेमेंट शेड्यूल वाला, माफ कीजिएगा मैंने पहले बताया नहीं। ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला है, सबमिट गाइड डिटेल वाला जो आपका यहाँ पे टैब है, चेंज पासवर्ड का टैब पहले भी होता था, एकेडमिक माइलस्टोन का टैब इन्होंने और ऐड किया, और अंडरटेकिंग जो सर्टिफिकेट है उसका टैब भी इन्होंने जो है वो ऐड किया है। इन्होंने नई चीज़ डाली है वो एक एक करके देखेंगे। होम माई प्रोफाइल पे मैं नहीं जाऊंगा, ये आप सब लोगों को मालूम है, अपने अपने उस पर देख सकते हैं आप। लेकिन अगर हम पीरियड वाइज पेमेंट कंफर्मेशन की बात करें तो इसमें क्या इन्होंने ऐड किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियड वाइज पेमेंट कंफर्मेशन पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का जो है वो डिस्प्ले इंटरफेस जो है वो ओपन होगा, जिसमें हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम जो हमारा क्या कहते हैं स्लॉट है, जैन टू जून या जुलाई टू दिसंबर, वो हमारा यहाँ पे शो होगा। अगर हम इसकी फैच डिटेल करेंगे तो हमें 2021 के जैन टू जून के जो भी हमारा डाटाबेस रहेगा उसका जो है वो सारा डाटा आ जाएगा। और यहाँ से जो है हम डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे भर के जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं यहाँ से कि कितना हमारा जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो हमारी फेलोशिप आई है कि नहीं आई है, या क्या इसका रहता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट स्टॉप पोर्टल में जाकर के, स्टूडेंट स्टॉप पेमेंट जो टैब है उसमें अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें स्टॉप पेमेंट के लिए ये दिया गया है कि आप किस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट की जो है वो पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं या स्टॉप करना चाहते हैं ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। इसके बाद पेमेंट शेड्यूल आप सबको मालूम है। ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट में अगर हम जाते हैं, वहाँ देखते हैं जरा क्या होता है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट में जो है वो मेरे हिसाब से इन्होंने जो है वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट के लिए, जैसे हम जो एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट भरते हैं जब हम फेलोशिप स्टार्ट होती है हमारी, उस तरह से ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी का नाम आपको भरना पड़ेगा और आगे जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, और फिर जो है उसका डाटाबेस जो है वो निकल करके आएगा कि आपने ज्वाइनिंग रिपोर्ट दी है या नहीं दी है, या और देनी है, या कुछ भी इस तरह से सिनेरियो। मैं इनसे छेड़छाड़ नहीं करूंगा क्योंकि एक एग्जिस्टिंग पोर्टल है, ठीक है। और अगर इसमें मैं गलती से भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ कर देता हूँ तो उसका एक भारी भरकम जो है नुकसान जो कैंडिडेट है उसको झेलना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं सबमिट गाइड डिटेल की, तो सबमिट गाइड डिटेल में मुझे गाइड की डिटेल जो है वो भरनी यहाँ पे पड़ेगी। जैसे गाइड का नाम क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट का नाम जो है रेगुलर है या कॉन्ट्रैक्ट पे है, एजुकेशनल डिटेल यहाँ पे भरनी है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन भरना है, और इसके अलावा जो है वो इंस्टीट्यूशन में जो है वो जो फॉलो रेगुलेशन को फॉलो करता है इंस्टीट्यूशन की नहीं करता है, कितने रिसर्च पेपर जो है वो उन्होंने जर्नल में पब्लिश किए हैं, उन्होंने कितनी अब तक PhD जो है वो अवार्ड की है, ठीक है। इसके अलावा
एट प्रेजेंट कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट उनके अंडर जो है PhD परसू कर रहे हैं। इसके अलावा जो है उस स्कीम को सिलेक्ट करना है जिसके अंडर आप फेलोशिप ले रहे हैं। बाकी यस इन्होंने ऑटो सेलेक्ट करके दिया हुआ है। और इसका जो है जब हम सेव कर देंगे डाटा को तो इसका PDF जो है जनरेट होगा, उस पर गाइड के साइन सील होंगे आपके कि सही इन्फॉर्मेशन है कि नहीं, और उसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ दिस एनेक्सर साइंड बाय द गाइड प्लीज अपलोड PDF फाइल, वो भरी जाएगी। अगर हम ज़्यादा इसमें आगे देखें तो चेंज पासवर्ड में पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन रहता है। एकेडमिक माइलस्टोन, ये बहुत अच्छी चीज है। 2-3 फीचर इसमें बहुत अच्छे हैं, जैसे सबमिट गाइड डिटेल, एकेडमिक माइलस्टोन और पेमेंट कंफर्मेशन वाला। एकेडमिक माइलस्टोन में इन्होंने बताया है कि किस डेट को, किस टाइम पीरियड में आपने क्या क्या अचीवमेंट ली। यहाँ पे आपका PhD MPhil में कौन से कोर्स में एनरोलमेंट है, क्या उसकी एडमिशन की डिटेल है MPhil या PhD में, टॉपिक आपका क्या है, PhD में कब रजिस्टर हुए आप, ठीक है, कोर्स वर्क कंप्लीट कब हुआ आपका, ठीक है, थीसिस सबमिशन कब हुई आपकी, वाइवा कब हुआ और उसका जो नोटिफिकेशन हुई वो कब हुई, कितने रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किए, कहाँ कहाँ पे जाकर के आपने कॉन्फ्रेंसेज अटेंड की। यहाँ पे आप जो है पूरा डाटा जो है वो अपने बारे में भर सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आगे जाता हूँ, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, ये बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ से मेरे को एक सर्टिफिकेट डाउनलोड होकर के मिलता है, उसमें क्या क्या लिखा होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दे रहा है कि नेम ऑफ द स्कॉलर, UGC स्कॉलरशिप ID, क्लेम फॉर द साइकिल जनवरी टू जून और जुलाई टू दिसंबर, जो भी साइकिल, जिस भी साइकिल के लिए आपने क्लेम करना है। इसके बाद यहाँ पे जो है कुछ डिक्लेरेशन दी गई है रिसर्च स्कॉलर के द्वारा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं ये अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट किस लिए यहाँ पे इन्होंने दिया है। कि देखिए, मान लीजिए पहले क्या हो रहा था कि हर महीने आपको डॉक्यूमेंट देना हो रहा था और उसकी वजह से फिर आपकी फेलोशिप हर महीने जो थी वो आ रही थी। लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ कि लोगों की ऑटो जनरेट फेलोशिप जो है वो होने लगी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसका जो है गलत बेनिफिट कर लिया, उठा लिया कि भैया वो या तो PhD छोड़ चुके थे या नहीं कर रहे थे या एब्सेंट थे या कोई उनके लेवल पे डिस्क्रिपेंसी थी, लेकिन फिर भी UGC ने उनको जो है वो फेलोशिप दे दिया। अब ऐसे में पता नहीं चला कि किसका कितना, किसने मिसयूज किया फंड का, या किसको मिसयूज या बाय मिस्टेकली फंड चला गया, जिसको जो एक एलिजिबल कैंडिडेट तो था लेकिन उसका राइट बनता नहीं था, क्योंकि वो फेलोशिप या तो छोड़ चुका था या तो काम नहीं कर रहा था या गाइड के टच में नहीं था, या कि कोई भी और रीजन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने स्टार्ट किया है कि अगर मैं इस तरह का एक फॉर्म भरता हूँ जिसमें एक साइकिल 6 महीने के साइकिल के लिए मैं प्री कंफर्मेशन अपने गाइड से ले लूंगा और इसको जो है मैं अपलोड कर दूंगा और नोडल ऑफिसर को दे दूंगा, नोडल ऑफिसर को दूंगा, वो अपलोड करेगा। तो इसमें वही सारी चीजें लिखी गई है अंडरटेकिंग में कि मैं रेगुलर स्कॉलर हूँ, फुल टाइम स्कॉलर हूँ और मेरी तरफ से कोई भी डिले नहीं है, डिस्क्रिपेंसी नहीं है, और मैं जो 6 महीने के पीरियड के दौरान जो है रेगुलर रहूंगा और रेगुलर अपना काम करूंगा और सुपरवाइजर के टच में रहूंगा। अगर मान लीजिए मेरे एंड पे कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसके बदले में मैं रिफंड अपनी फेलोशिप को कर दूंगा। और ये इसी के साथ जो है गाइड भी, यहाँ पे सुपरवाइजर भी जो है वो अपनी डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग देगा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है और इसको जो है फेलोशिप दे दो आप अगले 6 महीने पे, ये मेरे साथ रेगुलर काम कर रहा है। और यहाँ पे साइन होंगे स्टूडेंट के, सिग्नेचर होंगे आपके गाइड के और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से साइन सील होकर के जाएगा और मेकर ID से ये जो है वो अपलोड होगा और मेकर जो भी आपका नोडल ऑफिसर होगा वो नाम और डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखेगा। इस तरह से जो है वो फिर क्या होगा, अगले 6 महीने के लिए आपकी फेलोशिप की कंफर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। मतलब अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हर महीने अगर आप नहीं भी दे पाते हो तो जिस टाइम तक का आपने जो है वो ये अंडरटेकिंग दे रखी है उस 6 महीने तक जो है हर महीने आपकी फेलोशिप जो है वो आती रहेगी। इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इन्होंने पोर्टल सारा क्रिएट करके दिया है और उसमें बहुत सारे नए नए फीचर डाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं इसका अभी तक मैंने भी यूज नहीं किया है, ना मेरे किसी कलीग ने किया है, और किस तरह से ये काम करेगा मतलब इसमें बहुत सारी डिटेल भरने को है और जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं एक्सपर्ट से बात करूंगा और वो किस तरह से क्या इसमें बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इसमें क्या क्या डिटेल नेसेसरी है, किस तरह से इसका यूटिलाइज किया जाएगा। वो जैसे ही कोई भी स्टेप जो है हम प्रोसेस करते हैं
वो आप तक अपडेट लेकर के मैं ज़रूर आऊँगा। बहुत सारे फीचर इसमें ऐसे हैं जिनमें हम मतलब जल्दबाजी में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर छोटी सी भूल चूक अगर हमसे होती है तो उसका एक बहुत ही बड़ा नुकसान जो है उस कैंडिडेट को हो सकता है जो भी इस पर्टिकुलर पोर्टल पे अभी काम कर रहा हो। लेकिन फिर भी जो हमको हमारी फाइन सेंस ऑफ जजमेंट से पता लगता है कि ये चीज़ यहाँ भरी जाएगी, उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे गाइड की डिटेल हो गया, ठीक है, आपका जो माइलस्टोन है, एकेडमिक माइलस्टोन है, उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो आप भर सकते हैं। अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात है, अगर आपके गाइड और नोडल ऑफिसर कोऑपरेट करते हैं इस चीज़ को और उनके पास ऐसा ऑफिशियल कोई इंटीमेशन आता है यूजीसी की तरफ से, तो इसको भी आप प्रोसेस जो है वो करवा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये जो स्टूडेंट स्टॉप पेमेंट वाला ऑप्शन है, इसको गलती से मत जो है वो आप अप्लाई करना, नहीं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है पेमेंट लेने में और पेमेंट जारी होने में, ठीक है। और ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट वाला जो टैब है अभी प्रोसेस नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है इस पर्टिकुलर आईडी के अंडर, तो इसमें भी आप जो है वो आप एक बार एक्सपर्ट से बात कर लें, अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आप तक जरूर लेकर के आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, ताकि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।